हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन होती है लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, यानी कि लाइफ से रिलेटेड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यूज करें। ठीक है, या उसको सेल्स को यूज करें, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स लगा के और उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं जो कि मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल हो, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसकी हम फर्दर डिटेल देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, इसकी एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में इसका क्या रोल है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोस मीन लाइफ, टेक्नो मीन टूल्स, लोगोस स्टडी ऑफ, यानी कि लिटरली द स्टडी ऑफ टूल्स फ्रॉम लिविंग थिंग। या इसको बड़े लफ्जों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने योगर्ट बनाना है तो उसमें माइक्रोब यूज होने हैं। ठीक है, मिल्क यूज होना है। ठीक है, और मिल्क कहाँ से आ रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स है, और जो मशीनरी यूज करते हैं इसमें बैक्टीरिया ऐड करते हैं, तो उससे जो है नए प्रोडक्ट बनते हैं, वो ह्यूमन यूज करता है, लाइक योगर्ट हो गया, चीज हो गया, और दूसरे इसी तरह के प्रोडक्ट। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी है। इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोसेसेस टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड। तो ये तो इसका हिस्ट्री है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये साइंटिस्ट जिसने इस टर्म को क्वाइन किया, वो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम कार्ल अरेकी है। ठीक है। तो इस साइंटिस्ट का नाम, जिसने बायो, कम से कम वो तो पता होना चाहिए, लल्लू पंजू तो नहीं होना चाहिए बंदे को। तो ये कार्ल अरेकी, इसने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को क्वाइन किया। ये बायोटेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्रियल पार्क होता है जिसमें डिफरेंट जो पोस्ट होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो एक अदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, और जो भी आउटपुट होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्री को वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये तकरीबन सारे ही फील्ड के साथ लिंक्ड होती है। बेशक इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के साथ एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी से लिंक्ड होती हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इनके बगैर इनकम्प्लीट है, और ये टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी के बगैर इनकम्प्लीट है। तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आप अदर में बायोटेक्नोलॉजी की सब ब्रांच भी कह सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, ऑफन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो आपको बताइए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी मेजर चार टाइप्स हैं, जिसमें एक रेड बायोटेक्नोलॉजी है, एक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, एक वाइट बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये एक ब्लू होती है जो कि एक्वेटिक होती है। तो ये सारी जो बायोटेक्नोलॉजी की टाइप्स हैं, ये अच्छी तरह आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें ज़्यादा emphasis नहीं है। जहाँ पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स को देखें, देखना, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देंगे। वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? तो आपको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मीन की एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इज द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज्ड टू इंप्रूव प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए। जब तक डीएनए की सीक्वेंस का नहीं पता होगा, कौन सा जीन कौन सी लोकेशन का पता है, तो आप को पता नहीं है कि किस जगह पे आप चेंजेस लेके आएंगे, और कौन सा जीन जो है वो चेंज करेंगे तो ग्रोथ की जील्ड जो है वो बढ़ जाए। तो ये कौन कौन सी हम इसमें चेंजेस करते हैं? इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय एडिंग सम हार्मोनल जीन्स, या कोई और एंजाइमेटिक पाथवे को चेंज करते हैं। इनहांस ब्रीडर्स एबिलिटी टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि जो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन।
in crops and livestock enable improvement that are not possible with the traditional crossing of related species along. तो ये जो नई हम क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ ले रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करके। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम ये हेल्प करती है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। हम डिजीज रेजिस्टेंट जीन डाल देते हैं या ड्राट रेजिस्टेंट जीन डाल देते हैं जो कि कम पानी में भी फसल सरवाइव कर जाती है। हिब्रिडाइजेशन की टेक्नोलॉजी है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज को हम हाइब्रिड करवाते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, यानी कि हम जो लीव्स हैं या प्लांट के फ्लावर्स हैं उसमें कुछ ऐसे जो माइक्रोब्स डाल देते हैं जो ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूजफुल होते हैं फॉर जो किलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइडल मीन कि वो किल करती हैं इंसेक्ट्स को। इसी तरह प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को अगर आप एग्रीकल्चर में यूज करें, फॉर एग्जांपल आजकल जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो विटामिन ए या इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये बहुत सीवियर है। तो आप क्या करेंगे, विटामिन ए जो डेफिशिएंसी है उसको उसका जीन आप किसी राइस या किसी ऐसी फीड में ऐड कर देंगे या ऐसी वेजिटेबल में ऐड कर देंगे जो वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। मसलन गोल्डन राइस में हम कैरोटीन, बीटा कैरोटीन का जीन डाल देते हैं तो वो गोल्डन कलर का राइस आता है। इसका मतलब है उसमें बीटा कैरोटीन होगी और वो बड़ा अच्छा सोर्स होगा विटामिन ए का। ये वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। इट इज अच्छा, इसमें कुछ ऐसी भी जो है टाइप्स होंगी बायोटेक्नोलॉजी की जो मिक्स होंगी, ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इट इज द डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल एंजाइम। इसमें मोस्टली एंजाइम हम प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी प्लेज ए रोल इन बेवरेज इंडस्ट्री। मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए माइक्रोब का यूज है। development of new vaccines, development of new processes for higher production, role in food processing, apply technology to improve food quality, ठीक है। तो द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस applied by manufacturers of laundry detergent include researches for new enzymes like protein that remove oily and protein-based strains, enzymes that work under the extreme condition, temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे सर्वाइव। मसलन जो लॉन्ड्रीज में हम सर्फ यूज करते हैं तो अगर उसमें आप डायरेक्ट एंजाइम यूज करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक तो थर्मोफिलिक एंजाइम यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो आप लेंगे और उसको इनकैप्सुलेट कर देंगे या इमोबिलाइज कर देंगे। तो वो जब आप डाल लेंगे तो जो एंजाइम है वो लंबे अरसे तक आपके, मसलन अगर आप प्रोटीनेज के डालते हैं तो प्रोटीन का जो दाग है उसको खत्म करेगा। अगर लाइपेज ऐड कर देते हैं तो वो लिपिड का दाग खत्म करेगा। तो ये जो डिटर्जेंट लॉन्ड्रीज में हम ये ऐड करते हैं ये वॉशिंग प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए। और जितने भी ये एंजाइम है ये हम माइक्रोब से प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादातर फंजाई और बैक्टीरिया से। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होंगे जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस है या इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ये जो जेनेटिक डिजीजेज हैं इनकी डायग्नोसिस और इनकी ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये सारा जो है रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में भी आता है, इसमें भी आता है। इट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द ट्रीटिंग और डायग्नोसिस डिसऑर्डर, डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन।
engineering of genetic defects through genomic manipulation used in forensic through DNA profiling। आपको पता है कि जितने भी क्राइम होते हैं अगर वो किसी और वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए वो हो जाते हैं। तो इसमें भी आप बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करते हैं। इसमें प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक इंटरफ्रोन जो कि एंटीबॉडीज हैं, साइटोकाइनेन, स्टेरॉइड एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारा आएगा इसमें। जीन थेरेपी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज लाइक हेमोफीलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें अब नॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज फॉर एबीज एंड एचआईवी। तो ये सारे यूजेस हैं जो है बायोटेक्नोलॉजी के। क्लोनिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, वो आगे जो जो लेक्चर आएंगे हम करेंगे इसकी वीडियो, तो वो हम बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जीन थेरेपी है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल जीन बाय नॉर्मल जीन, जेनेटिक टेस्टिंग जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है या सिकल सेल एनीमिया है या कोई और जेनेटिक डिजीज है, बीटा थैलेसीमिया है, उसकी डायग्नोसिस करनी है। तो ये इसका रोल है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसमें यूज है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इसका बायो रेमिडिएशन, माइक्रोब्स को आप गंदी जगह में डाल देते हैं तो वो खत्म कर देते हैं। इसको क्वेटिक यानी कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि बायो रेमिडिएशन यानी कि वाटर के अंदर अगर कंटेमिनेशन है तो उसमें कंटेमिनेशन आपने कम करनी है तो माइक्रोब ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा कंटेमिनेशन को कम कंटेमिनेशन में, तो वो आएगा ब्लू जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसी तरह मेडिसिन की डेवलपमेंट है वो भी आप बायोटेक्नोलॉजी की। इसी तरह इंसुलिन की डेवलपमेंट है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इंसुलिन का ह्यूमन से जीन लेते हैं और उसको बैक्टीरिया के वेक्टर के अंदर डाल के बैक्टीरिया में ग्रो करवाते हैं तो प्रोमोटर के कंट्रोल में तो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जिसको ह्यूमोलिन कहते हैं। वो ह्यूमोलिन जिनको डायबिटीज होती है उनके अंदर ये यूज होती है। इसी तरह इंटरफ्रॉन जिनको डिजीजेज हो जाती हैं वायरल, जिनकी वैक्सीन नहीं बनी, उनको इंटरफ्रॉन थेरेपी देते हैं ताकि जो अब नॉर्मल सेल डिवीजन है वो रुक जाए। इसी तरह इंटरफ्रॉन प्रोड्यूस यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। इंटरफ्रॉन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो स्टंटेड पीपल होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आगे थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जो ह्यूमन इंसुलिन है उसका जीन लिया और बैक्टीरिया के साथ लगाया और डीकोलाई के अंदर प्रोमोटर के कंट्रोल में दे दिया और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू हो। ये जीन थेरेपी है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल जीन बाय नॉर्मल जीन। द प्रोसेस इन व्हिच द faulty gene is moved or replaced with a healthy copy to restore the normal function of that gene. For example, the disease like cancer is treated by the replacement of defective gene with a healthy one. ठीक है, तो ये सारा जितनी भी डिजीजेज हैं जेनेटिक, इसको आप इसके जरिए या तो मसलन जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है तो उसके लिए आप नोज स्प्रे भी यूज करते हैं जिसमें आप लिपोसोम के अंदर अपना जीन जो है वो कैद करके भेज सकते हैं। इसी तरह भी बहुत से डिलीवरी मेथड हैं जिसके। इसी तरह अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी की स्क्रीनिंग करनी है तो उसमें भी ये आइडेंटिटी टेस्टिंग है या जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हम जीन जेनेटिक टेस्टिंग के यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लू जो बायोटेक्नोलॉजी है वाटर में कंटेमिनेशन है उसको दूर करने के लिए हम माइक्रोब यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी जिसको बायो रेमिडिएशन करते हैं वो हेल्प करती है एलिमिनेट पोल्यूटेंट, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्लोनिंग है, इसमें हम क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आपने ये इंट्रोडक्शन में ये बायोटेक्नोलॉजी की चार टाइप्स को ध्यान में रखना है कि जो वाइट है वो इंडस्ट्री को डील करती है, जो रेड है वो मेडिकल प्रोसेसेस को डील करती है और जो ब्लू है वो एक्वेटिक थिंग्स को या उसमें कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको करती है, तो डील।
ठीक है। तो ये जो ग्रीन है वो जो आपकी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है उसको डील करती है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इसको अच्छी तरह करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर, अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू और अल्लाह हाफिज। सी मान।